Hello friends, today we are going to continue chapter 3rd and going to discuss a new topic, motion under gravity. I hope आप concept of gravitational force क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। ये टॉपिक बहुत ही आसान होगा क्योंकि ऑलरेडी एक बार इसके बारे में आपको जानकारी है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि बेसिक से आप समझिए। आइए डिस्कस करते हैं। ये है अर्थ। आई होप आपको ये पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या था। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग नेचर में हर एक ऑब्जेक्ट, ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट, ईच एंड एवरी पार्टिकल अट्रैक्ट ईच अदर, और जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। सेम वे अर्थ भी हर एक ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा, ये भी हर एक ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी। ओके और होता भी ऐसा है, ये डेली लाइफ का एक्सपीरियंस है। आप आसानी से इसे फील कर सकते हैं कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को आप इस तरह से ड्रॉप करें तो वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ एक्सेलरेट करती है। कैसे? ये मैंने अर्थ बनाए हैं, दिस इज आवर अर्थ। ये कोई ऑब्जेक्ट है, जब इसे आप ड्रॉप करते हैं, छोड़ देते हैं, देन ये टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ मूव करती है। क्यों? क्योंकि इस पे फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ। और ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ को आप सिर्फ ग्रेविटी भी बोल सकते हैं। ये क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ। ये कोई ऑब्जेक्ट है एम मास का, ये एम कैपिटल एम अर्थ का मास हो गया। ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ, और इसी को एक ही वर्ड में बोला जा सकता है, ग्रेविटी बोला जाता है। ऐसा ग्रेविटी, ग्रेविटी इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू अर्थ। तो ड्यू टू ग्रेविटी, अब ऐसा बोल सकते हैं कि ड्यू टू ग्रेविटी कोई भी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ एक्सेलरेट करती है। आपको एक कॉन्सेप्ट पता है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्ट करता है तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाती है, और वो एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप ड्रॉप करते हैं तो वो अर्थ के सेंटर की तरफ एक्सेलरेट करती है, और जिस एक्सेलरेशन से टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ एक्सेलरेट करती है दैट एक्सेलरेशन इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। मैं लिख देता हूं, जी क्या क्या लगा यहाँ पे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मैं लिख देता हूं ग्रेविटी, ठीक है ना? बहुत ही आसान हो गया कि अर्थ किसी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगाती है दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी, ठीक है ना? एक वर्ड में आप बोल सकते हैं ग्रेविटी। और ड्यू टू ग्रेविटी जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, वर्ड को ध्यान से सुनिएगा, नियर द सरफेस ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। और कभी कभी क्वेश्चन में कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए
आप इसे लिख देते हैं, ठीक है ना, क्या लिखते हैं, लिख दो, चलो ऐसे लिख देते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली इसे आप लिख देते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। 9.8 को आप कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख देते हैं, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है। इतना चीज आपको समझना है। क्या क्या चीज, कि ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ को एक वर्ड ग्रेविटी से रिप्लेस कर सकते हैं, बोला जाता है ऐसा। तो ड्यू टू ग्रेविटी जो किसी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, दैट एक्सेलरेशन इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये एक्सेलरेशन की वैल्यू, इसका मैग्नीट्यूड नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। और दूसरी बात आप ध्यान रखिए, डजंट मैटर कि ऑब्जेक्ट का मास क्या है। मीनिंग ये हुआ कि आप 2 kg का कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉप करें या 200 kg का ड्रॉप करें, नियर द अर्थ सरफेस उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी ड्यू टू ग्रेविटी, दैट विल बी कांस्टेंट। मैं एक बार आपको याद रखने के लिए ऐसा बना देता हूं कि ये अर्थ सरफेस है। देखो अर्थ तो बहुत लार्ज है, इन दैट केस आपको जो सरफेस दिखती है वो बिल्कुल इस तरह से फ्लैट दिखती है। तो देखिए मैं इस तरह से 2 सेक्शन कर देता हूं इसमें, आप समझना थोड़ा ध्यान से। एक ऑब्जेक्ट है m मास का और m है यहां पर 10 kg, ठीक है। तो जब इसे ड्रॉप करेंगे तो वो नीचे की तरफ आएंगे। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा इसमें a, यहाँ लिखेंगे g से, और वो कितना ही होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना होगा। मैंने आपको बताया कि आपको याद रखना है कि नियर द अर्थ सरफेस कोई ऑब्जेक्ट अगर जो ड्रॉप किया जाता है तो उसमें जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब कोई पूछता है कि सर अगर ऑब्जेक्ट का मास और इस बार मैं लिखता हूं कि जो m है, लाइन को थोड़ा सा, इस बार जो m है 100 kg भी होता है। इस केस में भी पूछा जाए कि इस ऑब्जेक्ट में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, योर आंसर विल बी सेम। सर यहाँ भी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही प्रोड्यूस होगा। आप समझ गए कि ऑब्जेक्ट का मास क्या है, डजंट मैटर, वो सेम एक्सेलरेशन से ही टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ मूव करेगी अगर इसे ड्रॉप किया जाता है, ठीक है। तो आप इसे याद रखिएगा कि मास मैटर नहीं करेगा कि वो 2 kg का है या 2 ग्राम का है, वो सेम ही एक्सेलरेशन से नीचे आती है। हाँ, कभी कभी आपको कंफ्यूजन हो जाएंगी, जैसे कि एक थोड़ा डेंस ऑब्जेक्ट ले लें, एक फ्लैट ऑब्जेक्ट ले लें, जैसे एक कागज का टुकड़ा ले लो और एक कोई आयरन का बॉल ले लो। अब उसे आप इस तरह से छोड़ते हैं, आप देखते हैं कि पहले आयरन का बॉल आ गया। वो रीजन ये नहीं है कि उस दोनों में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग अलग है, रीजन है कि एक पे जो एयर का थ्रस्ट लग रहा है वो फ्लैट होने के कारण ज़्यादा लग रहा है, ठीक है ना। मीन्स मैं ऐसा सीख सकता हूँ कॉन्सेप्ट कि अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो, कोई रेसिस्टिंग फोर्स नहीं हो, मीन्स ऑब्जेक्ट पे सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा हो ड्यू टू अर्थ, या बोले कि सिर्फ ग्रेविटी एक्ट कर रहा हो, इन दैट केस ऑब्जेक्ट का मास कुछ भी हो कोई मैटर नहीं करता, सभी ऑब्जेक्ट में सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होगी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, और वो होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। ऊपर जाने पे थोड़ी कम हो जाती है, अर्थ के सरफेस के नीचे भी जाने पे कम हो जाती है। ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे इसी
क्लास 11th में ही पढ़ेंगे, बट चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। अभी हमें वो सब के बारे में नहीं पढ़ना, हमें तो सिर्फ इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल पढ़ना है, और आपको बताया भी था कि अभी रीजन नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, और ऑब्जेक्ट का मास मैटर नहीं करेगा, कितने केजी का है, वो न्यूमेरिकल में भी आपको गिवन नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये डाटा आपको थोड़ा याद रखना है। आइए अब इससे रिलेटेड कुछ और भी चीजें डिस्कस करते हैं, कैसे इस पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल सॉल्व करें। चलिए इसे थोड़ा रफ कर देता हूं। ये अर्थ सरफेस है, मैं इसे बना लिया, है ना, फ्लैट है। किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया गया है, नीचे की तरफ आएंगे, उस पर फोर्स कहाँ ही लगेगा, नीचे की तरफ, और ऑब्जेक्ट भी टुवर्ड्स द फोर्स मूव कर रही है। अगर जो ड्रॉप किया जाता है, ये कॉमन एक्सपीरियंस है, आप इसे ड्रॉप करो तो किधर जाती है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, तो फोर्स नीचे लग रही है ना, और मूव भी नीचे की तरफ कर रही है। तो इस केस में जो जी की वैल्यू होगी, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी ए, वहां पर होगा पॉजिटिव जी, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रही है। तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी ड्यू टू द फोर्स वो पॉजिटिव होगी। यहाँ पे जो जी की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी। यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव का बहुत मैटर करेगा, आपको ध्यान रखना है। ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। दूसरा, इस बार मैंने ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया था। अब क्या किया जा रहा है कि अर्थ के सरफेस से कुछ वेलोसिटी दी जा रही है ऊपर की तरफ, ये वेलोसिटी दी जा रही है ऊपर की तरफ। तो देखो ये धीरे धीरे ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, धीरे 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 इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो जब ये ऊपर जा रही हैं, मैं आपसे पूछता हूं कि जब ये ऊपर जा रही है किसी टाइम पे, तो इस ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटी का डायरेक्शन क्या है? तो आंसर सर ग्रेविटी तो नीचे की तरफ है। अर्थ तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। तो यहाँ फोर्स हो गया नीचे की तरफ, बट ये मूव कहां कर रहा है, ऊपर की तरफ। तो इस केस में जो जी का वैल्यू होगा या जो एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव होगा, यानी माइनस जी लिखेंगे, यानी कि माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड। समझिएगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स, ऑब्जेक्ट भी उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा हो, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नियर द अर्थ सरफेस। लेकिन ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में कोई मोशन दिया गया है, इन दैट केस जब वो ऊपर जा रहा है, तो देखो फोर्स ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। इस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगेगी ड्यू टू अर्थ वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, बट डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा, ऊपर की तरफ। तो ये ऑब्जेक्ट में रिटार्डेशन प्रोड्यूस करेगी, और रिटार्डेशन को क्या बोलते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो माइनस साइन लगाना। और मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा। पहले तो ये दोनों कॉन्सेप्ट सीखिए कि ऑब्जेक्ट अगर जो ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, बट फोर्स किधर ही लग रहा है, इस पे नीचे ही लग रहा है, ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स किधर लग रहा है, नीचे की तरफ। तो यहां फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है। एक्सेलरेशन जो होगी वो नेगेटिव होगी, माइनस साइन लिखना है न्यूमेरिकल। और जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट फ्री फॉल का केस है, ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है ना, और कोई और ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, ऑब्जेक्ट को इस तरह से छोड़ दिया गया है, वो नीचे आ रही है। उस केस में
जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। इन दोनों ही सिचुएशन में हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि ये क्या है, एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल या जीरो। मैं लिख देता हूं, एयर रेजिस्टेंस जो है रेजिस्टेंस क्या ही है, जीरो। यहां पे एयर रेजिस्टेंस जो है क्या है, ऐसा हम लोग एज्यूम कर रहे हैं न्यूमेरिकल को आसान बनाने के लिए। कुछ ना कुछ तो होगी, बट हम लोग यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस नहीं ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ ऑब्जेक्ट का मास कोई मैटर नहीं करेगा, एयर रेजिस्टेंस कोई मैटर नहीं कर रहा है, ठीक है। और उस बेस पे हम इस चैप्टर का न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। क्वेश्चन में भी वो ऑलरेडी मेंशन होता है, ठीक है। तो अब मैं आपको इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सोल्व करके बताता हूं, आपको ज्यादा क्लियर होगा। अभी तो आपको याद रखना है ये दोनों चीजें, अब मैं आपको न्यूमेरिकल सोल्व करके बताता हूं, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसे रफ कर देते हैं और आते हैं न्यूमेरिकल पे। आपको अच्छी तरीका से समझ आएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। आइए चलिए एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। चलिए सबसे आसान, यह अर्थ सरफेस है और एक ऑब्जेक्ट को इस तरह से ड्रॉप किया जा रहा है, और ये जो हाइट है वो मैं लिख देता हूं, दिस इज 80 मीटर। एन ऑब्जेक्ट इज बीइंग ड्रॉप्ड from a height of 80 meter, from a height of 80 meter। ड्रॉप करने का मीनिंग भी समझिए, इस तरह से मैंने ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करने का मीनिंग ये हुआ कि हमने इसे कोई वेलोसिटी नहीं दी है, तो इसका जो मोशन स्टार्ट होगा इनिशियल वेलोसिटी 0 से। जब भी क्वेश्चन में वर्ड यूज होगा एन ऑब्जेक्ट इज बीइंग ड्रॉप्ड, तो ड्रॉप का मतलब होगा कि इस ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी क्या ही है, 0। चलिए आइए पहले हम लोग क्वेश्चन पूरा कर लेते हैं, फिर इसके सॉल्यूशन पे आएंगे। क्वेश्चन ये है कि ऑब्जेक्ट इज बीइंग ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 80 मीटर, देन फाइंड वेलोसिटी with which it hit the ground, ग्राउंड को किस वेलोसिटी से हिट करेगा ये हमें वेलोसिटी बताइए, और एंड टाइम टेकन। क्वेश्चन समझिएगा पहले, फिर आएंगे इसके सॉल्यूशन। क्वेश्चन आपको क्या ही है कि एक ऑब्जेक्ट को 80 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया जा रहा है, तो ये ग्राउंड को किस वेलोसिटी से हिट करेगा और साथ में कितना टाइम लगेगा, ये दोनों चीजें आपको बतानी है। अब आपको क्या क्या समझना है, अब आंसर का पार्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं आंसर, यहां से आंसर स्टार्ट कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया गया है। सर अभी अभी आपने कॉन्सेप्ट बताए कि ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया गया है मींस इनिशियल वेलोसिटी 0। तो पहले आप गिवन डाटा लिखेंगे, गिवन क्या क्या है, u इज इक्वल टू 0, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितनी, 80 मीटर, वेरी गुड। हमें क्या चाहिए, तो सर फर्स्ट पार्ट में तो हमें वेलोसिटी चाहिए कि वो किस वेलोसिटी से हिट कर रही है। जब यहाँ पे आएंगी तो वो उनका वेलोसिटी क्या होगा, हमें ये चाहिए, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। हाँ अब बताइए कि यहाँ क्या ऐसा लेसन हो रहा है। हाँ सर हो रहा है, क्यों हो रहा है सर, क्योंकि जब आपने ड्रॉप करे तो अर्थ उसे अपने सेंटर की तरफ खींच रही है, तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा
वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में अर्थ फोर्स लगा रही है ऑब्जेक्ट भी उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहा है और धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो ये सलेशन जो होगा वो पॉजिटिव होगा। और मैं यहाँ आसान बनाने के लिए 10 लिख लेता हूँ, ठीक है। 10 मीटर, यानी कि ए क्या है, ए बोले तो यहाँ पर जी है, मैं जी ही अब यूज करूंगा। जी हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ ऑब्जेक्ट भी जा रही हैं और फोर्स भी उधर ही लग रहा है। फोर्स तो हमेशा टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ ही लगेगा, ठीक है। अब आपको v चाहिए, फार्मूला यूज करो, मैं लिख देता हूं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 फार्मूले हैं, इसी में से आपको सेलेक्ट करना है कि आपको कौन सा यूज करना है। बताइए कौन सा सुटेबल है। आपको s पता है, u पता है, a पता है, क्या निकालना है, v निकालना है। तो मेरे हिसाब से तो ये ज्यादा सुटेबल है। आप अप्लाई कीजिए, यहां लिखो कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब ये डाटा पुट कर देते हैं, चलो यहीं पुट कर देता हूं। v स्क्वायर हमें निकालना है, v स्क्वायर। u कितना है इस बार, सर u तो 0 है, प्लस 2 a यानी g है ना, a का मतलब क्या है, g है यहाँ 10 और बताइए 80 है ना, डिस्प्लेसमेंट 80। तो कितना हो गया, v स्क्वायर 1600। तो जब सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू कितनी हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 1600 मीन्स 40, क्या आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। मीन्स ये ऑब्जेक्ट 40 मीटर पर सेकेंड से ग्राउंड को हिट करेगी, ठीक है। आपका एक आंसर हो गया। दूसरा आंसर क्या होगा, टाइम निकालना है। क्या करें, आपको इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी पता है, सलेशन पता है, आप इससे भी टाइम निकाल सकते हैं। मैं यहां लिख देता हूं दूसरा पार्ट के लिए, यूज करो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v कितना हो रहा है इस बार, अभी अभी तो आपने निकाले हो, सिर्फ 40 हो रहा है। u कितना था 0, सलेशन कितना है 10, टाइम आपको निकालना है, बता दो। ऐसा लिख देता हूं थोड़ा, जो टाइम होगा हो जाएगा 4 सेकेंड, ठीक है। तो इसको टाइम 4 सेकेंड लगेगा और ये 40 मीटर पर सेकेंड से ग्राउंड को हिट करेगी। तो इस तरह से आपने एक न्यूमेरिकल सोल्व कर लिया, ठीक है। कितना आसान है, आपको इन्हीं फार्मूले में से एक चूज करना है कि कौन सा एप्लीकेबल होगा बढ़िया से और अप्लाई कर दीजिए। चलिए और एक क्वेश्चन सीखते हैं, धीरे धीरे आपको और भी क्लैरिटी आती जाएगी और ये चीजें आपको न्यूमेरिकल से ही ज्यादा समझ आएगा। तो अभी आपने कैसा न्यूमेरिकल सीखे कि जब किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जाएगा तो किस वेलोसिटी से हिट करेगा और कितना टाइम लगेगा। चलिए अब इसके रिवर्स वाला एक सीखते हैं, इसे मैं रफ कर देता हूं, ठीक है। एक और न्यूमेरिकल लेते हैं यहाँ पे, इस बार मैं ऐसा लिख देता हूं कि ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से कुछ वर्टिकल वेलोसिटी दी जाती है और वो इनिशियल वेलोसिटी है 80 मीटर पर सेकेंड।
80 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया जाता है। जाहिर सी बात है ये कुछ दूर तक जाएगा 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 जाएगा, फिर ये स्टॉप हो जाएगा और वापस नीचे आने लगेगा, है ना। तो इस बार निकालना है फाइंड मैक्सिमम हाइट एंड टाइम taken to reach the ground, time taken to, ऐसा लिखता हूँ, come back the ground, come back the ground। चलो, तो इसमें भी 2 क्वेश्चन मैंने बना लिए। इस बार एक ऑब्जेक्ट को 80 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी दी गई है और आपसे पूछा जा रहा है कि ये कितने हाइट तक जाएगा और वापस इसको आने में कितना टाइम लगेगा। वापस तो आएगा नहीं आएगा। देखो, जब भी आप ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं, आपने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया होगा तो आज कर लेना, और ये सबने एक्सपीरियंस किए हैं। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड मोशन देते हैं तो आफ्टर सम टाइम इसकी वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में 0 हो जाती है। धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी कम होती जा रही, कम 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 0, मीन्स जा तो रही है इधर, अभी इतनी वेलोसिटी थी, थोड़ी कम हो गई, फिर थोड़ी कम हो गई, फिर थोड़ी कम हो गई, फिर थोड़ी कम हो गई, इस तरह से जी, ठीक है ना। इस तरह से इसकी वेलोसिटी थोड़ी कम होती जाएगी, फिर स्टॉप हो जाएगी। स्टॉप होने के बाद, क्योंकि इसे अर्थ तो नीचे की तरफ खींच रही है, तो स्टॉप होने के बाद वो फिर से टुवर्ड द सेंटर मूव करने लगी, नीचे आने लगी, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको यही सिर्फ गिवन होगा, मैं तो क्वेश्चन के साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूं। क्वेश्चन में सिर्फ यही गिवन होगा कि फाइंड मैक्सिमम हाइट एंड टाइम टेकन टू कम बैक द ग्राउंड इफ वेलोसिटी इफ ऑब्जेक्ट इज बीइंग प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 80 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो चलिए आते हैं इसके सॉल्यूशन पे, ट्राई करेंगे आप। चलो एक बार देख लो, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन तुम ट्राई करना। हाँ, इस बार गिवन क्या क्या है, पहले गिवन लिखते हैं, ठीक है। गिवन लेटर आप ही लोग बताएं मुझे क्या क्या गिवन है। तो सर पहले तो जैसा मुझे दिख रहा है कि U गिवन है, U गिवन है और वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है। U कितना सर, U है 80 मीटर पर सेकेंड, वेरी गुड। ओके, एक्सेलरेशन कितना, सर इस बार ऑब्जेक्ट तो ऊपर जा रही हैं बट इसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है। ऑब्जेक्ट ऊपर जा रही है बट फोर्स नीचे लग रहा है, मीन्स क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। तो G को क्या ही लिखेंगे, या माइनस G लिखेंगे, मीन्स माइनस, और सिंप्लिसिटी के लिए मैं यहाँ 10 लिख देता हूँ, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है सर, एक्सेलरेशन की वैल्यू पता हो गई, इनिशियल वेलोसिटी पता हो गई। मैक्सिमम हाइट कब होगा, जब ऊपर के डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी 0 हो जाए। ऊपर जाते जाते इसकी वेलोसिटी कम हो रही है ना, तो जब इसकी वेलोसिटी 0 होगी तो अब और ऊपर नहीं जाएगा, मीन्स यही इसकी मैक्सिमम हाइट होगी, ठीक है ना। ये जो हो जाएगा यहाँ पे आप H से लिखो या S वर्ड स्पेस में ऐसे लिखते हैं, यही आपको मैक्सिमम हाइट मिलेगा। मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट जब अचीव करेगा तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। अब फिर से मैं फॉर्मूला लिख देता हूं यहाँ पे कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as।
अब मुझे देख के बताओ कि आपको इस बार क्या निकालना है, मैक्सिमम हाइट मीन्स एस निकालना है। कौन सा सुटेबल होगा इन तीनों में, जरा सोचिए कि इन तीनों में सबसे ज्यादा सुटेबल कौन सा फार्मूला होगा। तो इस बार भी आई होप आपका आंसर है सर थर्ड वाला होगा। कैसे सर, यू भी ए सब दिया हुआ है, एस निकालना है, टी है ही नहीं इसमें, तो इन दोनों में तो टी है, इसमें टी नहीं है, तो ये ज़्यादा सुटेबल है। चलिए आपकी बात मानते हैं। वी एस स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो लिख दो। यू कितना था 80, लिख दो। 2 इंटू ए इस बार क्या होगा -10 होगा। एस सर निकालना है, सोल्व करो। चलो ये तो आप सोल्व कर लेंगे। -80 का स्क्वायर 6400 होगा ना, इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, है ना। इक्वेशन के मैंने लेफ्ट हैंड साइड में ले आए हैं, और इधर है -2 इंटू 10 इंटू एस। जीरो से जीरो कैंसिल, तो ये हो जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल, 640 डिवाइड 2 इज इक्वल टू एस। और आप समझ ही गए होंगे एस कितना ही हो जाएगा, ये क्या ही हो गया, दिस इज द मैक्सिमम हाइट। यही मैक्सिमम हाइट हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन का एक पार्ट क्लियर हो गया। दूसरा पार्ट, अब आप मुझे बताइए कि इस मैक्सिमम हाइट अचीव करने में इसे कितना टाइम लगा। ठीक है ना, इस मैक्सिमम हाइट अचीव करने में इसे कितना टाइम लगा, कैसे करें। तो आप अप्लाई कर सकते हैं। भी आपको पता है, यू भी पता है, ए भी पता है, यू कैन फाइंड टी कि मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना टाइम लगा। हमें टोटल टाइम बताना था, तो इसे 2 स्टेप में करेंगे। मैं इसको ऐसा लिख देता हूं प्लीज, इसको ओरिजिन ओ, मैक्सिमम हाइट को ए, ठीक है ना। तो पहला ओ से ए की तरफ जब जा रहा है तब कितना टाइम लगा, यानी वो टाइम होगा मैक्सिमम हाइट अचीव करने का टाइम, वो निकाल लेते हैं। और फिर ए से ओ की तरफ आएगा, यानी फिर से जब ग्राउंड पे आएगा तो कितना टाइम लगेगा वो भी निकाल लेंगे। आपको बताएंगे कि कैसे करेंगे। मैं इसे रफ कर दूं, चलो रहने देते हैं इसे, यहां पे मैं सोल्व कर लेता हूं। हाँ बताइए मुझे, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 में अप्लाई करने जा रहा हूं। मैं ऐसा लिख देता हूं 4 O टू ए। मैं O टू A के लिए मोशन अभी कंसिडर कर रहा हूं, ओरिजिन से वर्टिकली अपवर्ड। v इज इक्वल टू यू प्लस 80। v कितना बताओ, जीरो होने वाला है मैक्सिमम हाइट में। u कितना, तो 80 मीटर था। g कितना, तो -10 लिखना है, टाइम हमें निकालना है। तो इसको लेफ्ट में कर लो, क्या आ जाएगा 10t इज इक्वल टू 80, यानी t आ गया 8 सेकेंड, 8 सेकेंड। इतना टाइम लगा कहां से, 4 O टू A, O से A तक जाने में। और एक चीज आपको सिमेट्रिसिटी याद रखनी है कि जितना टाइम इसे O से A तक जाने में लगता है उतना ही टाइम A से O तक आने में लगेगा, ड्यू टू सिमेट्रिसिटी। ठीक है, तो अगर O से A तक जाने में 8 सेकेंड लगा है, इट इज वेरी क्लियर कि A से O तक आने में भी 8 सेकेंड लगेगा। ठीक है ना, मैं लिखूं डायरेक्टली,
4 A to O, A to O. टाइम टेकन इज इक्वल टू 8 सेकेंड। क्यों लिखा? ड्यू टू सिमेट्री, है ना? ड्यू टू सिमेट्री 8 सेकेंड वापिस ए से ओ तक आने में लगेगा। तो टोटल टाइम टेकन कितना हो जाएगा? अब फाइनल आंसर लिखते हैं, टोटल टाइम टू कम बैक टी इज इक्वल टू हो जाएगा इस बार 8 और 8 16 सेकेंड। मीन्स ओ से ए और ए से फिर से ओ तक आने में टोटल 16 सेकेंड लैप्स होगा, टोटल 16 सेकेंड का टाइम लगेगा। समझे कुछ? तो इस तरह से कभी कभी आपको क्वेश्चन स्प्लिट करके 2 पार्ट में भी करना पड़ेगा, ठीक है ना? आई होप आपको ये समझ आया होगा। ये दूसरा क्वेश्चन था ना इस बार, इसको 2 लिखना चाहिए। ये दूसरा क्वेश्चन था। एक और करें आपके साथ डिस्कस? चलिए आइए एक और क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूं। आपको कहीं पे समझ नहीं आया हो तो प्लीज एक बार रिपीट कीजिएगा, फिर भी नहीं आया हो तो आप पूछ लीजिएगा। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस बार मैं ऐसा क्वेश्चन दे रहा हूं, ये ग्राउंड है और ये बिल्डिंग है कोई। एक पर्सन इस बिल्डिंग के ऊपर से एक स्टोन को थ्रो करता है ऊपर की तरफ, ठीक है? ये बिल्डिंग की हाइट है, कितना लिख दूंगा? 80 मीटर लिख लेते हैं। The height of the building is 80 मीटर और जो थ्रो किया जा रहा है वो इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ये वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एक ऑब्जेक्ट को थ्रो करता है और आपसे इस बार पूछा जा रहा है मैक्सिमम हाइट from the ground and time taken to reach the ground। क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूं, आप समझना। एक ऑब्जेक्ट को 80 मीटर हाई बिल्डिंग से वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया जाता है। क्वेश्चन है कि वो ग्राउंड से मैक्सिमम कितना हाइट पे जाएगा और साथ में इसे वापस आने में कितना टाइम लगेगा। देखिए मैं इसे स्टेप वाइज कर लेता हूं। इसको मैं ले लेता हूं ओ से ऐसे ऐसे करके कहां पे जाएगा? ए तक, फिर ए से वापस आएगा, बी लिख देता हूं। तो ओ से ए और ए से बी तक आने में कितना टाइम लगेगा और साथ में ए बी क्या होगा, है? टोटल हाइट क्या होगा फ्रॉम द ग्राउंड, ये क्वेश्चन है। समझ गए? आइए अब इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। आंसर स्टार्ट करते हैं। क्या लिखना है पहले? गिवन डाटा।
गिवन डाटा। गिवन डाटा क्या क्या है? ए गिवन डाटा है, चलो यहां से स्टार्ट करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड, ये अपवर्ड डायरेक्शन में। चलिए इस बार एक्सेलरेशन क्या होगा? ये इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, और हाँ तो एक्सेलरेशन क्या होगा? जब ये ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? माइनस में 10 मीटर पर सेकेंड। वही ए का मतलब क्या है यहाँ? जी से, जी, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रही है, ठीक है ना, बट फोर्स किधर लग रहा है? नीचे की तरफ लग रहा है। इस पे अर्थ से किधर ही खींच रही है? नीचे की तरफ, बट ऑब्जेक्ट ऊपर जा रही है, तो एक्सेलरेशन जो होगा वो निगेटिव हो जाएगा। क्योंकि ऐसे भी समझो ना कि जिस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रही है, इसका मतलब है उस डायरेक्शन में रिटार्डेशन हो रहा है, और रिटार्डेशन को ही तो लिखते हैं निगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। तो जी की वैल्यू -10 मीटर पर सेकेंड। चलिए अब पहले निकालते हैं कि ये कितना हाइट अचीव करेगा। तो फाइनल वेलोसिटी मैं लिख देता हूँ, v की यहाँ हो जाएगा इस बार 0, ठीक है। नाउ अब इसको दो पार्ट में करता हूँ। ओ ए के लिए नाउ फॉर ओ टू ए, ओ से ए के लिए कंसीडर कर रहे हैं, क्या लिखें? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। भी कितना होना है? 0। यू कितना था? 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कितना है? -10 और s। सॉल्व करें इसको तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10s इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 20s इज इक्वल टू 20 इंटू 20 से 20 कैंसिल, तो s हो जाएगा 20 मीटर। ये s कहां से कहां तक? o से a तक। मैं लिख देता हूं o टू a, कितना हो गया? 20 मीटर। चलिए एक चीज तो हमें पता हो गई कि o से a तक 20 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। अब o से a के लिए बात कर लेते हैं टाइम। टाइम के लिए बात कर लेते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगाएं? बताइए। b इज इक्वल टू यू प्लस 80 लगा लेते हैं, क्या आ जाएगा? v इज इक्वल टू यू प्लस 80। v कितना होना है फाइनली? 0। a पे जाएगा तो वेलोसिटी क्या? 0, क्योंकि धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है। इनिशियल क्या था? 20। a कितना है? -10 t, तो यह प्लस हो जाएगा 10t इक्वल टू 10t। ये प्लस साइन है, ये t नहीं है प्लीज। तो t हो गया 2 सेकेंड। मैं लिख देता हूं 4 o टू a। o से a तक जाने में इसे 2 सेकेंड का टाइम लगा, और इस केस में डिस्प्लेसमेंट हुआ है 20 मीटर का, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट नहीं। चलिए अब और आगे बात कर लेते हैं। ये तो हमारा जो मोशन हो गया वो o से a तक के लिए हो गया। तो o से a तक में डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? 20 मीटर, और टाइम कितना लगा? 2 सेकेंड। अब बात कर लेते हैं फॉर a टू b। अब a टू b के लिए आप ऐसे बात करो। देखो ये जब ऊपर जा रहा था धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी कम होते होते यहां जाके इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? 0। अब वो नीचे आना स्टार्ट किया, तो जब मोशन आप a से b में कंसीडर करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो किस वेलोसिटी से स्टार्ट कर रहा है मोशन? तो आंसर है
सर इट इज 0। ये सॉल्यूशन नीचे आ रहा है ना, अर्थ भी इसे नीचे बुला रही है, तो सेम डायरेक्शन है, तो प्लस में यानी जी ए की वैल्यू, यानी ऐसा लिख लो ए इज इक्वल टू प्लस में जी बोले तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ओके, अब और कर लेते हैं। ये भी पता हो गया, यू भी पता हो गया। चलिए, तो कितना टाइम लगा ये निकाल लें यहाँ से यहाँ तक आने में। तो उसके लिए मुझे एक और चीज़ की जरूरत पड़ेगी, एस कितना हो गया आप देख के बता दो। एस होगा क्या क्या, यहाँ जो टोटल एस होगा यानी ए से जो बी होगा वो होगा एस ओ से ए प्लस में एस बी से ओ। तो बी से ओ क्या है 80 मीटर और ओ से ए क्या है 20 मीटर, तो लिख दें इसे 20 प्लस 80 100 मीटर हो गया, टोटल हो गया 100 मीटर। तो एस पता हो गया, ए भी पता हो गया, यू भी पता हो गया। यही मैक्सिमम हाइट भी है, ठीक है ना। एक और भी चीज आपको मिल गया, यही क्या है मैक्सिमम हाइट। ये तो मैक्सिमम हाइट है फ्रॉम द ग्राउंड, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट। क्वेश्चन का एक और पार्ट भी फिनिश हो गया रास्ते में ही, ठीक है ना, कि मैक्सिमम हाइट कितना होगा फ्रॉम द ग्राउंड। अब चलिए टाइम के लिए बात कर लेते हैं। फॉर्मूला लगा दो यही वाला, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी लगा सकते हैं। एस कितना 100 है ना, ए से बी के लिए मोशन स्टार्ट कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं, तो ए से बी का डिस्प्लेसमेंट कितना होना है 100 और इसी डायरेक्शन में मूव भी कर रही है। यू कितना 0, हाफ ए 10, टाइम आपको बताना है, टाइम का स्क्वायर कर, तो 0 से 0 तो टी स्क्वायर हो गया कितना 20, तो टी हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 20 और बोले तो कितना 2√5। ये टाइम कहां से कहां तक के लिए है, ए टू बी, ए से बी तक के मोशन के लिए टाइम है √20 सेकेंड या बोले 2√5 सेकेंड, ठीक है ना। तो हमने मोशन को दो पार्ट में यहां पर स्टडी करे हैं, ओ से ए और ए से बी, ठीक है। अब आते हैं फाइनल आंसर पे। मैक्सिमम हाइट एक आंसर तो निकल गया, फर्स्ट पार्ट कंप्लीटेड। सेकेंड पार्ट क्या था, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, ये हो गया, यही है मैक्सिमम हाइट। ए से बी टोटल हाइट निकालना था, उसको मैंने ओ से ए और बी से ओ कंसिडर किया, बी से ओ और ओ से ए, तो बी ओ से ए कितना 20 और ये 80, तो टोटल 100 मीटर। टाइम भी हमने दो पार्ट में निकाल लिए हैं, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा 2 सेकेंड प्लस में 2√5 सेकेंड। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा, नो डाउट होना चाहिए। अच्छा, तो हमने इस तरह से आज 2-3 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन होगा ना, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे देता हूं, आप उसे सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप करेंगे, तो इसे रफ करके मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में या तीनों में से किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत होती है, आप प्रीवियस की तरह मुझे फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके आप अपना डाउट क्लियर करें, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, इसे रफ कर देता हूँ। मैं आपको क्वेश्चन क्लियर कर देता हूँ। क्वेश्चन है कि एक मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है 125 मीटर हाइट की, इसके टॉप से एक पर्सन
50 मीटर पर सेकेंड से वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में कोई स्टोन को थ्रो करता है, तो आपको फाइंड करना है कि फाइंड मैक्सिमम हाइट फ्रॉम बिल्डिंग से मैक्सिमम हाइट क्या अचीव करेगी, एंड टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, यानी कि यहां से स्टार्ट करना है जहां से थ्रो किया, और ग्राउंड तक आने में, दिस इज द ग्राउंड, कितना टाइम लगेगा, एंड वेलोसिटी विद विच इट हिट द ग्राउंड, और किस वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करेगा। मीन्स बोले तो आपको एक तो मैक्सिमम हाइट निकालना है, एस मैक्स, यहां से जहां से थ्रो किया गया है बिल्डिंग से ऊपर और कितना जाएगा वो। दूसरा कि किस वेलोसिटी से हिट करेगा, यहां वाला ये वाला भी, यहां भी क्या होगा, और तीसरा कि कितना टाइम लगेगा, टोटल टाइम जहां से उन्होंने प्रोजेक्शन किया है, प्रोजेक्शन से लेकर के ग्राउंड को हिट करता है और स्टोन, उसमें टोटल कितना टाइम लगेगा ये बताना है। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया है। ऐसे एक ही क्वेश्चन यहाँ दे रहा हूँ, ठीक है ना जी। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके मुझे व्हाट्सअप करेंगे। देखते हैं सबसे पहले कौन करता है, और सही सही होना चाहिए। ठीक है, आज जो आपने बेसिकली पढ़े उसमें आपने ये सीखा, मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूँ, कि अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, और ये जिस एक्सेलरेशन से अट्रैक्ट करती है उसे नाम देते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसकी वैल्यू नियर द अर्थ सरफेस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ठीक है, और दो कॉन्सेप्ट और सीखे कि जिस मीन्स अगर ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रही है, फोर्स भी नीचे की तरफ ही लगती है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ लगती है, तो ए की वैल्यू पॉजिटिव लेना है। ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर की तरफ थ्रो किए, ये ऊपर तो जा रही है बट इसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है, एक टाइम पे स्टॉप हो जाएगी। ऑब्जेक्ट तो ऊपर जा रही है बट फोर्स किधर लग रही है, नीचे की तरफ, क्योंकि अर्थ तो किसी भी ऑब्जेक्ट को टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ अट्रैक्ट करती है। तो उस केस में ए की वैल्यू नेगेटिव होगी, मैंने बारी बारी से आपको बताए थे। और ऑब्जेक्ट का मास क्या है ये मैटर नहीं करता कि वो 10 kg का या 10 ग्राम का है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो प्रोड्यूस होगी वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होगी। क्यों होगा ये सीखेंगे, बट अभी आपको याद रखना है, डजेंट मैटर कि उसका मास क्या है, आप 10 kg का गिराओ या 50 kg का, ठीक है, एयर रेजिस्टेंस नहीं है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ मोशन अंडर ग्रेविटी है, तो एक्सेलरेशन सेम प्रोड्यूस होता है। ये कॉन्सेप्ट आपने सीखे, और आपको मैंने ये 2-3 न्यूमेरिकल सिखाए हैं, और भी इसमें कॉन्सेप्ट है, आपको धीरे धीरे क्वेश्चन के थ्रू आपको सिखाया जाएगा। तो तब तक के लिए आज इन्हें स्टॉप करते हैं और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें। ठीक है, थैंक यू।